अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी सिंथेटिक बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज का आज ही हमारा दूसरा लेक्चर है। तो आए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करें, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी से पहुँच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आए आज जो हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन, तो इनमें फ़र्क देखते हैं। तो आए बहुत ही मज़े ले लेकर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं वो मेटाबॉलिज्म में आते हैं। देखें, सबसे पहला जो पॉइंट है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का, तो उनमें पहला पॉइंट आप देखें कि यहाँ पर है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब तो आए समझें कि ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक होते क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखें, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स टूटते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और फिर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। वो तो केमिकल रिएक्शन हो गए, केमिस्ट्री में हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। लेकिन अगर वही केमिकल रिएक्शंस किसी जानदार के अंदर होंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर वो रिएक्शंस हो रहे होंगे, तो हम उन रिएक्शंस को नाम देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस या कहेंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए चलें आए अब समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या। देखिए स्टूडेंट्स, होता यूँ है कि हमारे पास लफ्ज़ है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि केमिकल रिएक्शंस, बेटा केमिकल reactions occur inside a living organism, inside a living organism, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन किसी जानदार के अंदर हो उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे होते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में होता क्या है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर लार्ज कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देखें, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, एक रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट क्लोरोफिल के अंदर, तो बनेगा क्या C6H12O6, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लस में O2, ये हो गया एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होगा, वही बात कि जैसे कोई लार्ज मॉलिक्यूल टूटेगा सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, उसे हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। अब देखें C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, ठीक है। अब देखें दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। चलें, अब ये दोनों प्रोसेस हमने लिख लिया कि ये एनाबॉलिज्म है और ये कैटाबॉलिज्म है। अब यही प्रोसेस, अब देखिए ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कौन सा, ये फोटोसिंथेसिस है। कौन सा है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये क्या है, ये है आपका रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। अब इसी केमिकल इक्वेशंस को हम समझते हैं। एक मिनट में चेक कर लूँ कि ये नज़र आ रहा है कि कैमरे में नहीं आ रहा। हाँ, अब सही से नज़र आ रहा है, ठीक है।
चल अब इन दोनों इक्वेशंस को ये जो हमने बनाई है, चले ये बैलेंस है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन हम समझ लेते हैं इनको कि इसमें होता क्या है। देखिए सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, ये क्या है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। मैंने आपको एनाबॉलिक बताया अभी कि एनाबॉलिक होता क्या है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास ये रेस्पिरेशन, ये क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। अब आ जाएं और भी बातें, कुछ पॉइंट्स हैं वो भी समझ लेते हैं कि दूसरा जो पॉइंट है फोटोसिंथेसिस का, कि इसमें सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक। अब देखें कि फूड बन रहा है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, बन क्या रहा है? फूड, ठीक। देख लें आप, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और वाटर H2O ये भी एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। दोनों मिल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है? फूड, ग्लूकोज, ठीक है। और प्लस में हमें ऑक्सीजन भी मिल रहा है। चलें आ जाएं। अब देखें इसमें आप अपोजिट, बिल्कुल एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वही बात, फूड जो ग्लूकोज बना था वही टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। सिंपल है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी, वही मैंने यहाँ पर बताया कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सूरज की रोशनी की ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ पर डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये एक तो हर जानदार के अंदर होता है, ठीक है, और हर वक्त होता रहता है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस है ये सनलाइट होगी तो होगा, अगर सनलाइट नहीं होगी तो नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट किसी जानदार के पास होगा तो उसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस होगा, अगर किसी के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो उसमें ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चलें आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है अकर्स इन प्लांट्स, ये पौधों के अंदर होता है, लेकिन बिसाइड्स दिस ये दूसरे भी जानदारों के अंदर होता है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब जानदारों के अंदर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जानदार के अंदर होता है, ठीक। रिलीज ऑक्सीजन गैस, अब देखें यहाँ पर ये इक्वेशन आप गौर से देखें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और प्लस में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है, ठीक है। जाहिर सी बात है अब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिलीज़ होगा, ठीक। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब यहाँ पर आप देखें ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखें अपोजिट आ गया कि यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है। दूसरी बात, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त होगा। सूरज की रोशनी अगर होगी तो ये होगा, अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, हर वक्त होता रहता है, ठीक है। अब आ जाएं लास्ट पॉइंट कि क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड, इसमें इस रिएक्शन को होने के लिए हमें क्लोरोफिल, एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का जो कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक। लेकिन जो रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो इसमें क्लोरोफिल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो क्लोरोफिल नॉट रिक्वायर्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था आज हमारा जो हमने कवर किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, और उसको जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी करें। अब मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ जो कि हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा गैसियस एक्सचेंज का पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वो देख लें। चलें मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।